हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सर। वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। हमने कल 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए थे, है ना, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को देखा था। आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो 2011 से लेकर के 19 तक आए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन कराऊंगी और क्वेश्चन का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से PDF ले सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2012 का क्वेश्चन है, 12 में आया हुआ है। 1/2 में 1/2 में कितने 1/8 हैं? 1/2 में पूछा है कितने 1/8 हैं। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हम क्या करेंगे, जो भी हमसे पूछा है कितने 1/8 हैं, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 4। यानी कि 1/2 में 4 आएंगे, क्या, 1/8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 का क्वेश्चन है। एक संख्या दी हुई है हमें 29503। इसमें पूछा है 5 का स्थानीय मान तथा 5 का तो पूछा है स्थानीय मान तथा एक संख्या और दी हुई है, इसमें 7 का पूछा है अंकित मान और इनका अंतर हमें बताना है। सबसे पहले 5 का स्थानीय मान देखेंगे, क्या होगा। 5 का स्थानीय मान होगा 500। बताया था जो उसका स्थान होता है वो स्थानीय मान है। ठीक है, यहाँ पे। और 7 का अंकित मान 7 होगा। बताया था अंकित मान क्या होता है, जो संख्या होती है वही अंकित मान होता है। अब इनका अंतर देख लेंगे, माइनस करेंगे, क्या आएगा, माइनस करके 493। यही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, आयत का और वर्ग का जो परिमाप है वो बराबर है। ठीक है, इसके लिए हमें दोनों के परिमाप पता होने चाहिए। क्या होते हैं, आयत का परिमाप होता है 2l + b, वर्ग का परिमाप होता है 4a। क्वेश्चन में कहा है ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब क्या पूछा है, वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। जो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है हमें, यानी कि 4a की वैल्यू दी हुई है 96। ठीक है, आगे क्या कहा है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। आयत की चौड़ाई यानी कि ये जो b है ये वर्ग की भुजा से 4 कम है। तो पहले हम वर्ग की भुजा निकालेंगे। 4a की वैल्यू 96 दी हुई है। सबसे पहले हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 24 आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई कितनी, 24। अब क्वेश्चन में कहा है जो आयत की चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 4 कम है। तो यानी कि ये 24 है, तो b क्या होगी, 20 होगी। अब क्या करेंगे हम, 2l, b की जगह क्या रख देंगे, 20 पुट कर देंगे। यहाँ से हम l की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। l की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। l की वैल्यू आ जाएगी 48 - 20 यानी कि 28। l की वैल्यू 28 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, आयत के क्षेत्रफल का दुगना बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, l × b। l हमारे पास 28 है, b हमारे पास 20 है। कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका दुगना पूछा है तो क्या कर देंगे, इसका दुगना कर देंगे, 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। हमें 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 7। 3 संख्याओं का औसत हमें 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम संख्याओं का योग निकालेंगे। संख्याओं का योग कैसे निकलेगा, 3 × 7 = 21। संख्याओं का योग निकल गया। अब पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 4।
औसत हमें 4 दिया हुआ है, तो पहली दो संख्याओं का योग निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? 2 चौक 8। ठीक है, इन दोनों का योग निकल गया। अब हमें क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि तीसरी संख्या क्या है। पहली 3 संख्याओं का औसत ये रहा, इसमें से 2 संख्याओं का योग, 3 में से 2 का योग दिया हुआ है, तो 3 में से जब 2 का योग हम घटा देंगे तो तीसरी का योग आ जाएगा। 21 में से 8 जाएंगे, क्या बचेगा? 13। यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, किसी संख्या का 20% हमें दिया हुआ है 120। सबसे पहले तो वो संख्या देखेंगे कि संख्या कौन सी है। इसमें हम x मान के नहीं करेंगे, हम 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5, यानी कि परसेंटेज हटती है 100 आता है, काट के क्या आ जाता है? 1/5, यानी कि 1/5 में 5 का 20% कितना हुआ? 1। और हमें कितना दिया हुआ है? 20%, 120 दिया हुआ है, तो यानी कि इससे कितने गुना ज्यादा दिया हुआ है? 120 गुना। यहाँ भी क्या कर देंगे? 120 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी की है। क्यों किया है? देखो, हमने क्या मानी संख्या? हमने संख्या मानी 5। हमने 20% निकाला, 20% को हमने 1/5 लिखा। अब जो नीचे वाली संख्या है इसे ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं, यानी कि हमने मानी संख्या 5। 5 का 20% कितना होगा? 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है? 20% की वैल्यू 120 है। हमारे हिसाब से 1 आई, क्वेश्चन के हिसाब से 120 है, तो कितने गुना ज्यादा है? 120 गुना ज्यादा है। इसलिए यहाँ भी हमने क्या की? 120 की मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करके आया 600, यानी कि वो संख्या क्या है? 600 है। अब आगे कहा है उसी संख्या का 120% निकालना है। 120% निकाल देंगे, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 720। यही पूछा है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 320 के 10% में, 320 के 10% में हमें कौन सी संख्या जोड़नी है? कुछ जोड़ना है हमें नहीं पता क्या जोड़ना है, कि योग 230 का 30% आ जाए। ठीक है, तो पहले 320 का 10% निकाल लेंगे, कितना होगा? परसेंटेज हटेगा, 100 आ जाएगा। 320 का 10% कितना हुआ? 32। अब 32 में हम क्या जोड़ें कि ये क्या आ जाए? 230 का 30% निकाल लेंगे। 30% कितना होगा? 69, यानी कि 32 में क्या जोड़े? हमें 69 मिल जाए, तो 69 में से 32 माइनस कर देंगे, यानी कि हमें क्या जोड़ना है? 37 जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, हमें क्या दिया हुआ है? 5% दिया हुआ है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी कि दर दी हुई है 5%, 6 वर्षों में। ठीक है, 6 वर्षों में टाइम हमें कितना दिया हुआ है? 6 वर्ष का दिया हुआ है। 26 तो हो जाती है, यानी कि ये जो अमाउंट है ये 2600 हो रहा है, ये ब्याज सहित 2600 हो रहा है। ठीक है, तो हमारी जो राशि है हमें वो बतानी है कितनी होगी। पहले हम ब्याज देखेंगे कितना निकलेगा, ठीक है, फिर हम राशि बताएंगे कितनी होगी। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस SI। ना हमें P पता, ना हमें SI पता, तो इस SI की जगह भी क्या रख देंगे हम? PRT/100। A हमारे पास, A की जगह क्या रखेंगे हम? 2600। P ऐसी रहेगा यहाँ। P हमारे को पता नहीं कितना है। R की जगह हमने क्या रखा? 5। T की जगह रखा 6/100। अब यहाँ देखिए आप, P प्लस 6 × 30P, इसको सॉल्व करेंगे, एक 130P/100, 0 से 0 चली गई, 13 दूनी 26, यानी कि हमारी राशि कितनी हो गई? 2000। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।